नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य ज्ञान में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हिंदी विषय को लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और आज मैं बात करूंगी डॉक्टर पूर्णचंद टंडन की किताब वस्तुनिष्ठ हिंदी की। मैंने श्रृंखला शुरू कर रखी है। पहला पाठ मैं करवा चुकी हूँ, आदिकालीन साहित्य। जिसने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है, जाकर देख लीजिए। आज है दूसरा चैप्टर, भक्तिकालीन साहित्य। इस वीडियो में आज मैं दूसरा पाठ करवाऊंगी। तो प्रश्न शुरू करने से पहले मैं बता दूं, हिंदी साहित्य में भक्तिकाल क्या था। तो चलिए देखिए, इसकी समय अवधि कब से कब तक मानी जाती है। 1375 से 1700 तक भक्तिकाल का माना जाता है और यह हिंदी का श्रेष्ठ युग रहा है, जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा, शरण काल कहा। श्याम सुंदर दास ने शरण युग कहा। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, भक्तिकाल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को लोक जागरण काल कहा। अभी शुरुआत बताती हूँ। भक्तिकालीन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण के अलवार तथा नयनार संतों द्वारा की गई और 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में रामानंद द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया गया। रामानंद के द्वारा यह आंदोलन दक्षिण भारत से कहाँ लाया गया, उत्तर भारत में लाया गया। और अभी भेद देखते हैं इसके। भेद की दृष्टि से इस काल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो थे सगुण भक्ति और दूसरे थे निर्गुण भक्ति। फिर यहाँ निर्गुण भक्ति के भी पार्ट बना रखे हैं। दो थे, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे और प्रेम मार्गी शाखा के। ज्ञान मार्गी में कौन आते थे, संतों की निर्गुण उपासना, और प्रेम मार्गी में थे सूफियों की निर्गुण उपासना। इस काल को शरण युग क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें कबीर, जायसी, तुलसीदास, सूरदास, मंजन, उस्मान, कुंभनदास, नंददास, नाभादास, इन कवियों ने अपनी रचनाओं का निर्माण कर भक्ति को चरम तक पहुंचाया था। इसलिए इस काल को सवर्ण युग कहा जाता है। तो चलिए अभी प्रश्न से शुरू करते हैं। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति काल का उल्लेख मिलता है भाई। दूसरा प्रश्न है, ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर विक्रमी संवत बनता है, 57 वर्ष। तीसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल के सीमांकन का निर्धारण कहां से कहां तक माना गया है, 1318 से 1643 ईस्वी तक। चौथा प्रश्न है, सगुण भक्ति का मूल कहां माना जाता है, दक्षिण भारत से। वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया। पांचवा प्रश्न है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कदाचित कौन सा उपनिषद माना जाता है, श्वेताश्वेतर उपनिषद। छठा प्रश्न है, बीजक के संकलनकर्ता व संपादक कौन थे, धर्मदास। सातवां प्रश्न है, बर्वे नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता हैं रहीम। आठवां प्रश्न है, मोहमुद्गर के रचनाकार हैं शंकराचार्य। अगले में है, अब ग्रंथों के रचयिताओं का नाम बताना है। नौवां प्रश्न है, सुंदर विलास ग्रंथ का रचनाकार कौन था, सुंदरदास ही थे। 10वां प्रश्न है, आशा दीवार ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, गुरु नानक। 11वां प्रश्न है, हरंडे बानी किसकी रचनाओं का संग्रह है, दादू की। 12वां प्रश्न है, रजब किसके शिष्य थे, दादू दयाल के थे। 13वां प्रश्न है, रजब ने दादू की रचनाओं का संपादन किस नाम से किया, अंगबंधु से किया। अगला प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सुशिक्षित वह शास्त्रज्ञ संत कौन थे, सुंदरदास थे। अगला प्रश्न है, प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से पता चलता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी सतलों को पहचान सका है या नहीं। यह उक्ति किस आलोचक की है, तो यह है रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है, गोरख जगायो जोग भक्ति बघायो लोग पंक्ति किस कवि की है, तो यह है तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के संस्थापक थे मध्वाचार्य। 18वां प्रश्न है, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, शंकराचार्य। अगला प्रश्न है, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतस साधना में रागात्मिकता भक्ति और ज्ञान योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी की। 20वां प्रश्न है, नामदेव जी की भक्ति किस प्रकार की थी, सगुण भी थी और निर्गुण भी थी, दोनों ही थी। 21वां प्रश्न है, अहिंसावाद और परपतिवाद किस संप्रदाय की दीन है, वैष्णव की। 22वां प्रश्न है, झिलमिल जगरा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालू पर कौन कहावे साहू। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, तो भी इनके हैं कबीर। 23वां प्रश्न है, पंक्ति है ये भी, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। किसकी पंक्तियां हैं, ये है मलुकदास और ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। 24वां प्रश्न है, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, रामानंद। 25वां प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, रामानुचार्य। 26वां प्रश्न है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, विष्णु स्वामी। 27वां प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, मध्वाचार्य। 28वां है, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य। 29वां प्रश्न है, भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानुचार्य। 30वां प्रश्न है, रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है, 12। और सबसे प्रसिद्ध शिष्य रहा है रामानंद का कबीर। वैसे तो कबीर, रैदास ये सारे ही क्या थे, रामानंद के शिष्य थे। 31वां प्रश्न है, रामानुज के गुरु का क्या नाम था, कांची पूर्ण। 32वां प्रश्न है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादक दार्शनिक ग्रंथ उत्तर मीमांसा था। 33वां प्रश्न है, योग साधना के प्रवर्तक आदि गुरु कौन थे, तो इसके थे शिव। 34वां प्रश्न है, आलावार संतों की संख्या कितनी है, तो इनकी है 12। 35वां प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, रामानुज। 36वां प्रश्न है, मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम राम भक्त कवि हैं विश्वनाथ। तो ये थे दूसरे चैप्टर के भक्तिकाल के 36 तक के प्रश्न।